28 नरक हैं। अब परीक्षित जी डर गए कि गुरुदेव मैंने भी तो कोई ना कोई पाप किया है, ये सब लोगों ने किया ही होगा, क्या पाप से बचने का कोई उपाय है? तब सुखदेव जी बोले हाँ एक उपाय है, यदि पाप से बचना है तो आप क्या करो, भगवान की शरणागति कर लो। क्या कर लो? क्या कर लो? जोर से, शरणागति बोलो, शरणागति। ये शरणागति क्या होती है? क्या होती है मैया? शरणागति क्या होती है? भगवान, अभी आप लोग भगवान की शरण में नहीं हो क्या? तो हैं तो फिर काहे झूठ बोलती हो, काहे छल करती हो, चुगली करती हो? ये शरणागति नहीं है कि तुम शरणागति ग्रहण कर ली और चुगली कर रही हैं, छल कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, किसी का नुकसान करने का प्लान बना रहे हैं। ये शरणागति नहीं है। शरणागति किसे कहते हैं? शरणागति का मतलब है पूर्ण रूप से भगवान के आश्रित होना। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं मामेकम शरणम व्रज, हे अर्जुन मेरी शरण में आ, और यदि शरण में आया तो अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, तू कितना भी बड़ा पापी होगा मैं तुझे पाप से मुक्त कर दूंगा। इसलिए कहता हूं कोई पाप से मुक्त कर सकता है तो केवल भगवान। इसलिए आप लोग समय रहते भगवान के चरणों में, हे श्रीमन्नारायण, हे प्रभु हम आपके हैं, और भगवान के ऐसे बनो कि जैसे समर्पण क्या है। अब समर्पण का उदाहरण आपसे मैं पूछूं कि समर्पण शरणागति का एक उदाहरण दो, तो भैया बताओ समर्पण का उदाहरण क्या है? आप क्या देंगे? आपको समर्पण किस में ज्यादा दिखता है संसार में? बोलो, हैं? किस में समर्पण किस में ज्यादा है मैया? किस में है मेरी मां? माला बाद में जपना, पहले उत्तर दे दो। यही माला है। समर्पण किसे कहोगे? उदाहरण से पूछा जाए, एक उदाहरण देके समझाओ कि ये समर्पण है? चलो आप लोग अब सुन लो ध्यान से, समर्पण का उदाहरण हम आपको दे रहे हैं। मैया बैठो मेरी मां, वहीं बैठ जाओ, वहीं आगे ना, जहां हो वहीं सुनो, सुनना ही यज्ञ है। प्रेम से सुन लो। आप लोग भी बैठ जाओ। मैया बैठो मेरी मां, सुनो। समर्पण किसे कहते हैं? जब तक भगवान में समर्पण नहीं होगी, शरणागति नहीं होगी, तो आप पाप से मुक्त नहीं होंगे। तो शरणागति कहते किसे हैं? उदाहरण इसका एक देना पड़ेगा। तो आओ मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, सटीक उदाहरण। समर्पण किसका है? संसार में किसका समर्पण देखने को मिलता है? तो समर्पण की प्रतिमूर्ति, समर्पण का जीता जागता उदाहरण कोई है तो उसका नाम है पत्नी। क्या नाम है? जोर से, पत्नी। पत्नी के जितना समर्पण इस धरती पे कोई दूसरा समर्पण देखने को नहीं मिलता। उदाहरण अब इसे और ध्यान से समझना पड़ेगा। पत्नी का समर्पण क्या है? हम पत्नियों की बात कर रहे हैं, जो धर्म पत्नी है, जो धर्म से चलने वाली हैं। बीवी और वाइफ की बात नहीं चल रही है। जो धर्म पत्नी है, जो अपने पति में समर्पित है, तो पत्नी का समर्पण देखिए क्या होता है। जब लड़की का विवाह होता है तो विवाह के पहले वो लड़की का गोत्र पिता का गोत्र होता है। बोलो हाँ। पर विवाह के बाद पिता का गोत्र समाप्त हो जाता है और पति का गोत्र से वो जानी और पहचानी जाती है। समर्पण देखिए क्या है। जैसे यमुना जी का समर्पण गंगा जी में है, ऐसी विलय हुई कि आगे की जो धारा चली वो यमुना की धारा नहीं चली, वो गंगा की धारा चली। जैसे यमुना मैया ने गंगा मैया में अपने को समर्पित कर दिया, ऐसे पत्नी का समर्पण देखिए कि अपना गोत्र मिटाकर पति के गोत्र से जानी पहचानी गई, अपने गोत्र को विराम। समर्पण ये होता। उदाहरण
इसी को दूसरी तरह से समझिए। स्त्री का समर्पण देखिए कि उसका अपना बचपन का नाम समाप्त हो जाता है, ससुराल में जो नाम दिया जाता है उस नाम से वह जानी और पहचानी जाती है। बोलो हाँ। समर्पण देखिए, अपना नाम खो दिया उसने, मिटा दिया, अपना गोत्र मिटा दिया, नाम मिटा दिया, अपनी जात मिटा दी। पहले वो लड़की दुबे थी, तिवारी के घर ब्याही गई तो अब वो तिवारी कहलाएगी। बोलो हाँ। पहले वो लड़की कुछ और की थी पर जिस में ब्याही गई वो कहलाएगी। अपना नाम, अपना गोत्र, अपनी जात छोड़ दी। बोलो हाँ। और पति के नाम, पति के गोत्र, पति की जात से पहचानी गई। समर्पण देखिए। फिर देखिए कि वो पत्नी सिर उसका है, मांग भरती है, किसके लिए? पति के लिए। हाथ उसका है, मेहंदी लगाती है, पति के लिए। पेट उसका है पर बच्चा रखती है पेट में 9 महीने, खून अपना बहाती है, पेट अपना फड़वाती है, पर उस बच्चे का नाम मां से नहीं पिता से जाना पहचाना जाता है। समर्पण देखिए। अपना पिता छोड़ दी, अपनी मां छोड़ दी, पति के लिए। जहां पति रखता है वहां रहती है। पति की हंसी पत्नी की हंसी होती है, पति का सुख पत्नी का सुख होता है, और पति का दुख पत्नी का दुख होता है। आप ही बताइए कि नारी के समर्पण से बड़ा समर्पण हमारे देश में एक सन्यासी होते हैं। सन्यासी भी अपने नाम गोत्र छोड़ देते हैं और सन्यासी हो जाते हैं, लेकिन सन्यासी भी इतना त्याग नहीं करता जितना त्याग भारत की एक स्त्री करती है। आप देखिए कभी हिस्ट्री उठा करके। गला उसका है पर मंगलसूत्र पति के नाम का है। जितना समर्पण एक स्त्री का है, मुझे नहीं लगता कि इस धरती पे इतना समर्पण किसी और का होगा। आपको कोई और नाम सूझ रहा हो तो मुझे बता दो। स्त्री का समर्पण, जैसे स्त्री पत्नी है, पति के लिए हो गई समर्पित, जैसे पत्नी पति में समर्पित है, ऐसा ही समर्पण जिस दिन भक्त का भगवान में हो जाए, इसी का नाम शरणागति है। कि सुख भी तेरा और दुख भी तेरा। पति यदि पेड़ की छांव में रहने लग जाए तो पत्नी भी रहने लग जाएगी। पति महलों में रहने लग जाए तो पत्नी भी महलों में रहने लग जाएगी। पति 100 रुपया की साड़ी पहनाए तो 100 की पहन लेगी, और 1000 की पहनाए तो 1000 की पहन लेगी। ये समर्पण है। यही समर्पण चाहिए कि जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में रखें चाहे झोपड़ी में वास दे। पति जहां रखता है पत्नी वहां रहती है, पर खुश रहती है, बस पति का प्यार चाहती है। ऐसे आप भी भगवान जहां रखें वहां उस हाल में खुश रहिए और प्रभु के प्यार का अनुभव करते रहिए। यही समर्पण है। इसे कहते हैं समर्पण, इसे कहते हैं शरणागति। यदि स्त्री जैसा समर्पण नहीं आया तो आपकी शरणागति नहीं हुई। अपने को मिटाना पड़ेगा, जीरो। इसलिए राम तुलसीदास जी ने ग्रंथों में लिखा है कि हमें शून्य होना पड़ेगा। बोलो एक, बोलो एक। शून्य। कौन बड़ा है, शून्य बड़ा कि एक बड़ा? कौन बड़ा? एक बड़ा है। कौन बड़ा? एक बड़ा है, शून्य बड़ा नहीं है। लेकिन एक बात बताएं, जब एक के पीछे खड़ा हो जाता है शून्य तो कितना बन जाता है? 10। एक तो एक है, पर शून्य पीछे चला गया तो अच्छा, और शून्य आगे चला गया तो? एक के आगे शून्य लगा तो एक रहेगा। एक के आगे शून्य लगा तो एक रहेगा, और पीछे लग गया तो? बोलो हाँ। हाँ, इसका मतलब है एक कौन? एक परमात्मा है और हम सब शून्य हैं। यदि एक परमात्मा के पीछे रहोगे तो 10 हो जाओगे। तुम्हारा परिवार, तुम्हारा व्यापार 10 गुना बढ़ जाएगा। राम नाम एक अंक है, बाकी साधन शून। राम रहे 10 गुण है, राम बिना सब शून। एक राम, एक भरोसे, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। एक एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ईश्वर।
सदा अपने को, अच्छा एक के आगे खड़ा हो जाए शून्य तो शून्य ही रहेगा। ईश्वर के आगे खड़े मत होइए। ईश्वर के महाभारत के युद्ध में अर्जुन कृष्ण के आगे थे कि पीछे? कृष्ण आगे हैं, रथ चला रहे हैं, और अर्जुन बस इसलिए जीतना जिस दिन कृष्ण के भगवान के पीछे खड़े होना आप लोगों को आ गया और समर्पण के साथ खड़े होना आ गया, उस दिन आपकी जीत तय है, कोई नहीं रोक सकता आपको। बस पीछे खड़े होना आ जाए, इसलिए समर्पण चाहिए। और समर्पण कैसा? पत्नी तुम्हारी गुरु है, पत्नी से सीखो, अपनी पत्नी को समर्पण का गुरु समझो। जैसा समर्पण वो करती है आप भी करो ईश्वर के चरणों में, ईश्वर की पत्नी बन जाओ। इसलिए भीष्म पितामह कहते हैं कि प्रभु मेरी बेटी को आप स्वीकार कर लो। भगवान कृष्ण बोले पितामह आप तो बाल ब्रह्मचारी हो, आपकी बेटी कहां से आ गई? आपकी तो कोई बेटी नहीं है, कहां से आपकी बेटी आई? कहा कि महाराज जो मेरी बुद्धि है, इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि, ये जो मेरी मति है, बुद्धि है, यही मेरी पुत्री है, इसे स्वीकार कर लो। मतलब मेरी मति, मेरा मन सदा भगवान के चरणों में लगा रहे, यही समर्पण है और कहीं ना जाए। भरत जी के इस ज्ञान से अब देखो ना, अजामिल जैसा पापी, अजामिल नाम का एक पापी है, सारी जिंदगी चोरी डकैती गलत काम किया, लेकिन अजामिल के बेटे का नाम है नारायण। और जब मरने का टाइम आया, 88 साल के हुए अजामिल, तो बेटे को पुकार रहे। जब यमराज आए डर गए अजामिल, पुकारा बेटे को, दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणा वयम प्लावितेन स्वरेणोच्चै राजुहावा जितेंद्रिया। पुकार रहे हैं नारायण नारायण, बेटे को बुलाया नारायण। भगवान ने सुन लिया कि कोई पुकार रहा, दौड़ करके पार्षदों ने आकर यमदूतों को भगाया, कहा मरते समय इन्होंने नाम ले लिया। मैया कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, अच्छा एक बात बताओ, कितने भी दिनों का अंधकार हो, दीपक जलते ही अंधकार मिट जाएगा कि नहीं? बोलो, अंधकार ये तो नहीं कहेगा कि मैं 50 साल से यहां रह रहा हूं, मैं नहीं जाऊंगा। कितना भी सालों का अंधकार हो, दीपक जलते ही समाप्त हो जाएगा। जैसे आग की एक चिंगारी बड़े से बड़े ढेर को जलाकर समाप्त कर सकती है, ऐसे भगवान का एक नाम बड़े से बड़े पापी को पवित्र कर सकता है। अजामिल जैसा पापी एक नाम क्या ले लिया, लो भैया, उसे 88 साल की उम्र में मरने के टाइम जब नाम लिया तो उसे 12 साल की उम्र और बढ़ा दी गई। कहा कि अब तुम तपस्या करो, और अजामिल ने और नाम जप किया। आप लोग ना 60 साल के बाद ये सोचा करो कि आप मर गए, और बची हुई जो उम्र है वो उम्र अपने कल्याण में लगा दो। मतलब बची हुई 60 साल के बाद जितनी उम्र बच जाए वो सारी उम्र भगवान के नाम कर दो। हर श्वास भगवान की हो, हर घड़ी परमात्मा की हो। अब तुम जमाने के लिए सांसें ना लो, संसार ठीक चल रहा है, बेटा बेटी को समझा बुझा दो, ए बेटा समझो, ठीक चलो, बस पीछे ना पड़े रहो। बची हुई सांसें भगवान के नाम कर दो। अजामिल ने 12 साल खूब नाम जप किया, और अजामिल जैसा पापी परम गति को पा लिया नाम के बल पे। हम नहीं जानते पूजा कैसी है, पाठ कैसा है, यज्ञ की विधि क्या है, लेकिन हम ये जानते हैं कि नाम क्या है। बोलो सीताराम, राधे कृष्ण राधे कृष्ण, श्रीमन नारायण, श्री कृष्ण गोविंद, हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ये नाम आता है ना, मैया तुम्हें कुछ भी ना आवे, केवल नाम जपना आ जाए। इस नाम जप से भी तुम वही गति पाओगी जो साधु संत बड़ी बड़ी तपस्या, बड़े बड़े ज्ञान बल से प्राप्त करते हैं। केवल नाम, इसलिए कहता हूं काम करते रहना, और नाम
और नाम जपने वाले को ध्यान क्या रखना चाहिए कि उसे निंदा नहीं करनी चाहिए, चुगली नहीं करनी चाहिए। यदि नाम जपने वाला भी निंदा चुगली करेगा तो फिर सामान्य व्यक्ति और नाम जपने वाले में अंतर क्या रह जाएगा। थोड़ा तो अंतर रखो, दूरियां थोड़ी तो रहें। ऐसा है ना मैया कि एक जंगल में एक गधा गया, एक धोबी था, वो धोबी गधे को लेके जंगल चला गया। मैया मैया सुन रही हो ना मेरी माँ? पीछे वाली मैया, लाल मैया, आ रही है आवाज? नहीं आ रही है? आवाज आ रही है तो बोलो हाँ। सुनो, देखो ऐसा है कि एक जंगल में एक धोबी भाई गधे को लेकर के गए चराने के लिए। चल गधा चर ले थोड़ा। धोबी को रास्ते में एक सुंदर सा चमकीला पत्थर मिल गया, तो पत्थर बड़ा अच्छा लगा, तो धोबी वो पत्थर लेके आया और उसमें रस्सी बांधा और गधे के गले में टांग दिया कि चमकीला पत्थर मेरे गधे के गले में अच्छा लगेगा। अब वो रोज गधे को नहलाए, धोबी साबुन लगाए, उसी पत्थर से उसके शरीर को रगड़े। एक दिन वहां से एक जौहरी निकला। जौहरी ने देखा कि ये तो बहुत महंगा हीरा है, गधे के गले में लटक रहा है। तो जौहरी ने सोचा कि यदि मैं कह दूंगा कि ये हीरा है तो धोबी इसके भाव बढ़ा देगा। तो होशियारी से कहा जौहरी ने कि भाई साहब ये पत्थर कितने का दिया, ये पत्थर चाहिए। धोबी बोला भाई ऐसे पत्थर जंगल में बहुत पड़े हैं, ले लो। जौहरी बोला कि मुझे टाइम नहीं है जंगल जाने का, पर यह पत्थर अच्छा लग रहा है, तुम 5 रुपए में दे दो, 5 रुपए में दे दो। जय हो पूज्य महाराज जी की जय। हमारे पूज्य महाराज जी श्री जगत गुरु विष्णु स्वामी संप्रदायाचार्य स्वामी श्री संतोषाचार्य श्री सतुआ बाबा यहाँ पधारे हैं। तालियां बजा के पूज्य महाराज जी का स्वागत वंदन अभिनंदन करें। महाराज जी बड़े व्यस्त रहते हैं। पूरे इस माघ मेले में किस शिविर में, किस कैंप में कहाँ पानी की कमी हो रही है, कहाँ लाइट की कमी हो रही है, कहाँ क्या समस्या है। कहीं भी लाइट की कमी नहीं है, कहीं भी पानी की कमी नहीं, पर किसी को तनिक भी दिक्कत हो तो ये दौड़ जाते हैं उस तरफ। ऐसे समर्पण भाव से पूज्य सतुआ बाबा सेवा में लगे हुए हैं। इतनी सेवा करना मुझे नहीं लगता कि ये सरल काम है। कुछ भी कह देना सरल है, पर कार्य कर लेना। अब सोचिए माघ मेला में पूरी देख रेख आपकी है, कोई जरा सी कमी ना हो कहीं। और मुझे कहते हुए कितना अच्छा लग रहा है। आप लोग बताइए माघ मेले में आज के 20 साल पहले भी ये माघ मेला होता था, लेकिन इस तरह की सुविधाएं, इस तरह की व्यवस्थाएं पहले नहीं थी। आज इसलिए है क्योंकि सतुआ बाबा जैसे लोग समर्पण भाव से लगे हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी भी समर्पण भाव से लगे हैं। वो भी देख रेख कर रहे हैं कि कहाँ कोई कमी तो ना रह जाए, कोई दूर दूर तक कमी ना रह जाए। इतना बड़ा कार्य हंसी खेल नहीं है क्या? आप लोगों को आपके घर की व्यवस्थाएं नहीं संभलती। और देखो ना, यहाँ माघ मेले में एक शहर बसा हुआ है नया। ये शहर ही तो है, नया शहर जहां सब सुविधाएं हैं। प्रयागराज की तो शहर की लाइट जाती भी होगी शायद, पर कुंभ मेले की तो लाइट भी नहीं जाती 1 मिनट के लिए। ये बात सही है कि गलत है? आप कितने यहां कल्पवासी रह रहे हैं? लाइट नहीं जाती ना? पानी की सेवा, लाइट की सेवा, सड़कों की सेवा सुव्यवस्थित है। ये सब मजाक नहीं है, हंसी खेल नहीं है। दिन रात लगना पड़ता है तब ये कार्य होता है। इस मेहनत को भी प्रणाम करना चाहिए। प्रशासन की ये मेहनत है, सतुआ बाबा की मेहनत है, और हमारे देश के मुख्यमंत्री जी, ये यूपी के मुख्यमंत्री जी
जिनकी लगन रहती है और ये कार्य संपन्न होता है। उनकी इच्छा शक्ति ना होती तो कुंभ तो पहले भी हो रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को डुबाया है, इस सेवा में खपाया है। इसलिए हमें सबके त्याग बलिदान को भी देखना चाहिए। कुछ भी कह देने से आप देखिए, अनिरुद्धाचार्य सेवा भगवान की कृपा से, आपके आशीर्वाद से वृद्ध माओं की सेवा चल रही है। पूज्य महाराज जी ने दर्शन किया, फिर भी लोग हमें गालियां देते रहते हैं। तो आज के युग में आप अच्छा कार्य करेंगे तो ही आप पर उंगलियां खड़ी होंगी। आप कुछ मत कीजिए, आप पर कोई उंगली खड़ी नहीं होगी। ये बात सही है कि नहीं? आप लोग कुछ अच्छा करने लग जाए, उंगलियां खड़ी होने लग जाएंगी। वो कुछ मत करिए, कोई नहीं उंगली खड़ा करेगा। इसलिए यहाँ का प्रशासन, यहाँ का शासन, और हम तो जानते हैं कि पूज्य सतुआ बाबा दिन रात, आप लोग जब सो जाते हैं तब भी ये रात 2 बजे रात हो, 12 बजे रात हो, ये चारों तरफ चक्कर काटते हैं कि कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए, कोई समस्या ना हो जाए। ये समर्पण है साहब, ये सब मजाक नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं। देखो यहाँ सबके लिए भोजन सतुआ बाबा चला रहे हैं। इनके पूर्वाचार्यों ने, कल मैंने बताया था कि जो पूर्व सतुआ बाबा रहे हैं, हमारे श्री संतोषाचार्य जी के जो पूर्वाचार्य हुए हैं, इनके गुरु के गुरु के गुरु, जो पूर्व इनके गुरु हुए हैं, उनके पास स्वयं भगवान शंकर भिक्षा लेने आए थे। ये काशी का इतिहास है, ऑन रिकॉर्ड इतिहास है। भगवान शंकर आए और कहे बाबा बड़ी भूख लगी है, कुछ खाए भी को दे दे। तो चने का सत्तू दे दिया था इनकी कुछ पीढ़ियां पूर्व इनके गुरु आचार्यों ने, कि लो बाबा ये खाओ। तो वो सत्तू लेकर के भगवान शंकर काशी विश्वनाथ बोले बाबा आज से तुम सब भक्तों को ये सत्तू बांटना। ये कह के भोलेनाथ चले गए, और तब से उस पीठ से सदा भक्तों को सत्तू की सेवा होती आई। इसलिए इस पीठ का नाम पड़ा सतुआ बाबा पीठ। तब से सतुआ बाबा मतलब इन्होंने सत्तू का दान किया है। कोई भी काशी आए, उस जमाने में, ये बात ना सैकड़ों साल पुरानी है, मतलब सैकड़ों वर्ष पुरानी हम बात कह रहे हैं। तो इनके आचार्यों ने सबकी सेवा की। कोई भी काशी आता तो भोजन कहाँ मिलता? आजकल तो अन्य क्षेत्र चलने लगे, उस जमाने में तो ऐसे अन्य क्षेत्र नहीं चलते थे। तब सतुआ बाबा, इनके पूर्वाचार्यों ने सत्तू का दान किया, सबको देते रहे, और तब से फिर क्षेत्र में क्या नाम पड़ गया? सतुआ बाबा, सतुआ बाबा, सतुआ बाबा। और आज भी वही सतुआ बाबा की परंपरा से, उन्हीं आचार्य की गद्दी में आप विराजे हैं संतोषाचार्य जी। सोचिए ना, जिन्होंने शिव का साक्षात दर्शन किया, उस गद्दी पर ये स्वामी जी विराजे हैं। इसलिए इन्हें सतुआ बाबा कहते हैं। इनका नाम है संतोषाचार्य जी महाराज, लेकिन चूंकि सतुआ बाबा की गद्दी है, इस गद्दी पर जो बैठेगा उसे सतुआ बाबा कहा जाएगा। तो जो सेवा इनके पूज्य गुरु चरण करते चले आए हैं, उसी परंपरा को ये बढ़ा रहे हैं। यहां भी देखो अखंड इनका भंडारा चल रहा, कोई भी आता सबको भोजन मिलता। यहां सबको भोजन और शयन। कोई भी किसी के पास कैंप ना हो, यात्री गण आए स्नान करने कि चलो आज 2 दिन रुकेंगे, तो लोग यहीं रुक जाते हैं इनके पांडाल में। ये सेवाएं हैं। अब तो देखो आप कुछ भी कह दीजिए, फिर आपका मुंह है, कुछ भी बोल दीजिए, लेकिन सेवाओं को, समर्पण को, साधु परंपरा यदि जीवित है तो ऐसे महापुरुषों के बल पर जीवित है, जो सेवा में लगे हुए, भजन भी करते हैं और सेवा भी करते हैं। तो हम आपको निवेदन कर रहे थे कि पूज्य महाराज जी के चरण गौरी गोपाल में भी पड़े हैं, और उन्होंने वहां की सेवाओं को भी देखा है, गौरी गोपाल की सेवा को, और इनका आशीर्वाद है। गौरी गोपाल की सेवाएं चल रही हैं आप सबके आशीर्वाद और सहयोग से। तो हम आपको निवेदन कर रहे थे कि अजामिल जैसा पापी नाम के बल पर तर गया। बोलो हाँ, किसके बल पे तरा? बोलो मेरी मां। नाम के बल, नाम लेते रहे। आप लोग भी कुछ भी करिए, झूठ कपट छल ईर्ष्या द्वेष निंदा चुगली से बचिए। हम कह रहे थे कि गधा था, उसके गले में एक हीरा टांग दिया धोबी ने। धोबी को पता नहीं कि ये हीरा है, उसे लगा ये तो चमकीला
पत्थर है। एक जौहरी निकला, बोला 5 रुपए दूंगा, क्या दोगे? धोबी ने कहा पत्थर के 5 रुपए क्यों दे रहे हो, ऐसे ही ले जाओ। जौहरी बोला नहीं नहीं 5 रुपए ले लो। तो धोबी को भी अच्छा लगा कि पत्थर के 5 रुपए मिल गए। 5 रुपए में धोबी से जौहरी ने हीरा खरीद लिया। अब गधा लेके धोबी तो चला गया कि मैं दूसरा पत्थर उठा लाऊंगा, लेकिन जैसे ही हीरा जौहरी के पास आया तो जानते हो क्या हुआ? हीरे के टुकड़े टुकड़े हो गए। हीरे के, जौहरी बोला वाह हीरा, जब तक तू गधे के गले में था तब तक टूटा नहीं, और जौहरी के पास आया तो टूट के टुकड़े टुकड़े हो गया। तब हीरे ने कहा कि जौहरी, मैं गधे के गले में था, मुझे तो पता ही नहीं था। हीरा बोला कि मैं गधे के गले में था, गधे को पता ही नहीं था कि मेरी कीमत क्या है, धोबी को पता ही नहीं था कि मेरी कीमत क्या है। पर जौहरी, तुम्हें तो पता था कि मेरी कीमत करोड़ों की है, पर तुमने मेरी कीमत केवल 5 रुपए लगाई, तो तुम जैसे जानकार व्यक्ति भी मेरी कदर नहीं करोगे तो मैं टूट कर टुकड़े टुकड़े तो हो ही जाऊंगा ना। टूट कर टुकड़े टुकड़े हो गया, और जब टुकड़े टुकड़े हुआ तो उसकी कीमत हो गई 0, 0। अब कोई कीमत नहीं। अब लो भैया, इसका मतलब यह हुआ कि राम नाम की कीमत क्या है। अहिल्या का उद्धार राम जी ने किया। राम जी के नाम के पत्थर पानी में तैर गए कि नहीं? बोलो हाँ। तो जरा सोचिए, हम भारत के लोग जो राम राम कृष्ण कृष्ण नारायण नारायण राधा राधा जप रहे हैं, यदि हम भगवान के नाम का आश्रय लेकर भी छल कपट करेंगे तो फिर मैया ये भगवान के नाम की अवहेलना हुई कि नहीं हुई? कि भगवान का नाम की महिमा आप तो जानते हैं, आप तो उस नाम की अवहेलना ना करो। दुनिया झूठ बोले तो बोलने दो, दुनिया निंदा करे करने दो, दुनिया छल करे करने दो, आप क्यों कर रहे हैं? बोलो ना। दुनिया, अब आप कहते हैं वो कर रहे हैं, करने दो, करने दो। आप क्या कर रहे हैं? दुनिया की नकल ना कीजिए। दुनिया तो बहुत कुछ गलत कर रही है। आजकल लोग कह रहे हैं सब लोग झूठ बोलते हैं, हम भी बोलते, नहीं, सबका ठेका आप मत लो। रावण ने सीता मां को चुराया तो आप भी चुराओ किसी को? नहीं, रावण के रास्ते पे नहीं चलना, राम के रास्ते पर चलना है। मेरी मां